नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक आशर है। मैं आपको मेरी कहानी बताना चाहता हूँ रूपारेल रियलिटी के बारे में। तो मैंने रूपारेल रियलिटी का रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट रूपारेल वेस्ट स्काई में जोडी फ्लाइट बुक किया है। तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मुंबई एक्सेल के नाम पे भी जाना जाता है, जो कि मुंबई दानुकरवाड़ी मेट्रो स्टेशन के बाजू में कांदिवली वेस्ट में मौजूद है। तो मैंने ये फ्लैट नंबर 2205 और 2206 तकरीबन 2021 सितंबर अक्टूबर में बुक किया था और इसका हम लोग ने अग्रीमेंट रजिस्टर करवाया था नवंबर 2021 में। तो मैंने दोनों में से एक फ्लैट सबवेंशन पे लिया था क्योंकि तभी मेरी उतनी मेरे पास लिक्विडिटी नहीं थी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिसंबर 2024 तक जो रूपारेल रियलिटी है वो मेरी प्री EMI की पेमेंट करे। तो मैंने ये जैसे कि मैंने कहा, मैंने रजिस्टर्ड अग्रीमेंट नवंबर 2021 में ही कर दिया था। तो और दिसंबर 2021 में मैंने तकरीबन 27 lakhs उन लोग को पेमेंट कर दिया था एज अ लोन डिस्बर्सल, एक्सपेक्टिंग एज पर सबवेंशन के वो लोग मेरी प्री EMI पेमेंट करते रहेंगे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने 3-4 महीने तक उन लोग को कंटिन्यूस फॉलोअप किया और उसके बाद मेरी मार्च या अप्रैल में वो लोग ने प्री EMI पेमेंट मुझे दिया एज अ फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट चेक्स। वो पर्टिकुलर चेक्स में एज आई फाउंड आउट वहाँ पे वो लोग ने एक कैलकुलेशन एरर की थी। वो कैलकुलेशन एरर का अमाउंट तकरीबन 11,000 था। तो मैंने तभी इतना ध्यान दिया नहीं उन लोग को ये पर्टिकुलर एरर पे, और मैंने उन लोग को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया कि कंपनीज में सिंस दे आर हैंडलिंग मल्टीपल अकाउंट्स तो ये पर्टिकुलर एरर होती रहेगी। तो मैंने वो एरर इग्नोर कर दिया। अभी फिर थोड़े बहुत डिमांड लेटर आते गए एज एंड व्हेन वो लोग का प्लिंथ कंप्लीट हुआ, फर्स्ट लैब कंप्लीट हुआ। जबकि फर्स्ट लैब जब भी कंप्लीट हुआ तब मुझे वो लोग ने और एक डिमांड लेटर दिया। तो वो डिमांड लेटर पे भी मुझे उन लोग को एक एरर दिखा, जो भी तकरीबन वो भी 11,000 रुपये का था। तो मैंने तभी भी उन लोग को कन्फ्रंट किया कि बॉस अभी भी आपका ये दूसरी बार एरर आया है और ये भी तकरीबन 10-11 हज़ार रुपये का है। तभी स्टार्टिंग में तो दे डिडंट अग्री, वो लोग अग्री कर ही नहीं रहे थे। तो मैंने उन लोग को मेरे बैंक के पास ट्रांजैक्शंस दिखाए, मैंने थोड़े बहुत जो भी मेरे पास प्रूफ्स थे टू सपोर्ट माय क्लेम, मैंने वो सब भी उन लोग को दिखाया। तब जाके वो लोग ने जब मेरे को जुलाई में वो फर्स्ट लैब का डिमांड लेटर दिया था, अगस्त मंथ में जाके दे एक्चुअली अग्रीड कि बॉस हाँ मिस्टेक हमारी साइड से हुई है और ये रेक्टिफाइड डिमांड लेटर है। तो ये जब सेकेंड टाइम हुआ तब मुझे थोड़ा आई लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन देयर कैलकुलेशंस, और मैंने सोचा कि वो लोग ने जितना भी मेरे को पहले भी रीइंबर्समेंट चेक्स का वो लोग ने पेमेंट दिया है तो मैं रिविजिट करूँ और रीवेरीफाई करूँ कि वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं है। तो जब भी वो रीइंबर्समेंट चेक्स देते हैं तो वो लोग ने 2 टर्म वहाँ पे वो लोग टेबल में वो लोग ने लिखा था, वन है सिंपल इंटरेस्ट, और वो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे दे कैलकुलेट NPV। तो वो NPV इज अ वेरी यू कैन से only financial knowledgeable person can calculate that particular NPV, जो कि मैं financial I am not that much knowledgeable। तो मैंने उन लोग से मैंने सिंपल इंटरेस्ट का पहले तो फॉर्मूला चेक किया, उसमें भी मेरे को 10,000 रुपीज का एरर दिखा। और सिंस सिंपल इंटरेस्ट में भी एरर है तो बकायदा अपना जो NPV जो सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट होता है वहां पे भी एरर होगा। तो मैंने उन लोग से रिक्वेस्ट किया कि बॉस मुझे आप NPV दे दो तो मैं कैलकुलेट कर सकूँ, आपको आपकी एरर बता सकूँ। तो वो लोग ने मुझे ब्लंटली डिनाई कर दिया कि बॉस वी कैन नॉट गिव यू द NPV कैलकुलेशन एज इट इज नॉट एज पर आवर साइंड MOU। तो तभी दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड एनीथिंग अबाउट MOU। पर वो लोग ने मुझसे MOU शेयर किया था पर वो मैंने देखा नहीं था क्योंकि वो ड्राफ्ट MOU था, और वो लोग ने कभी भी मुझे फॉलोअप नहीं किया वो पर्टिकुलर MOU साइन करने के लिए। तो वो पर्टिकुलर MOU में वो लोग ने एक पॉइंट नंबर 6 मुझे बताया कि यहाँ पे हम लोग ने लिखा है कि हम लोग जब भी आप
हमारे साथ डीलिंग करोगे, हम लोग आपको एनपीवी विल नॉट डिस्क्लोज द कैलकुलेशन। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा ऑफ नॉट बीइंग दैट मच ट्रांसपेरेंट, बिकॉज ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मैंने तकरीबन 40% वो लोग को पेमेंट कर दिया है, विच इज मोर देन करोड़ दोनों फ्लैट का मिला के। तो अगर मैं ये टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं तो मेरा पूरा हक है कि मुझे जानना कि आप क्या कैलकुलेशंस कर रहे हो, कौन से बेसिस पे कर रहे हो, वो कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं। तो मैंने उन लोग से 2 महीने मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया, पर वो लोग जरा भी मुझे देने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग मुझे गूगल सर्च फॉर्मूला दिखा रहे थे कि ये फॉर्मूला है, आप देख लो और खुद कैलकुलेट कर लो। तो मैंने बोला बॉस ये मेरा काम नहीं है, मैं फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूं। पर वो लोग ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे को वो लोग ने अभी तक एनपीवी का डिटेल शेयर किया नहीं है। और मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि वहां पे वो लोग का भी एरर है, एंड इट इज, आई डोंट नो द अमाउंट ऑफ एरर, बट डेफिनेटली देयर इज एन एरर। तो ये पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंसी जो वो लोग नहीं दिखा रहे हैं, उसमें मेरा पूरा कॉन्फिडेंस चला गया है रूपारेल रियलिटी के साथ, ये पर्टिकुलर जो मुंबई एक्सेल प्रोजेक्ट है उसके साथ आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने बिकॉज ऑफ दिस रिड्यूस्ड इन कॉन्फिडेंस विद रूपारेल रियलिटी, मैंने उन लोग की रेरा वेबसाइट में जाके थोड़े बहुत आई वेंट थ्रू ऑल द डिस्क्लोजर्स विच इज देयर ऑन रेरा वेबसाइट। तो मैंने ये देखा विच वॉज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि वो लोग को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट अभी तक प्लिंथ का ही मिला है। तो ये पर्टिकुलर प्लिंथ का जो सर्टिफिकेट मिला है, एंड दे आर सेइंग दैट हम लोग 60 फ्लोर्स का बिल्ड करेंगे, एंड दे हैव ऑलरेडी टेकन 40% पेमेंट फ्रॉम मी, एंड आई एम स्टेइंग ऑन, माय फ्लैट इज ऑन 22nd फ्लोर। तो मैं किस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ूं? तो मैंने ये सब क्वेश्चंस उन लोग को पूछे, और बकायदा और एक प्रॉब्लम था रेरा डिस्क्लोजर अग्रीमेंट में कि मैं अग्रीमेंट श्री सिद्धिविनायक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियलिटी और श्रीजी कंस्ट्रक्शन के साथ कर रहा हूं, जबकि श्री सिद्धिविनायक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियलिटी का नाम रेरा में कहीं भी नहीं है। और अगर आप रेरा वेबसाइट में जाओगे, प्रोजेक्ट वेस्ट स्काई के बारे में देखोगे, तो वहां पे बिलवेल कंस्ट्रक्शन का नाम लिखा है एज अ को प्रमोटर। तो ये पर्टिकुलर और उसका स्टेटस इनएक्टिव है, जो मुझे नहीं मालूम उसका मीनिंग क्या है, बट इट इज स्टिल अवेलेबल ऑन द रेरा वेबसाइट, और उसने फॉर्म भी पर्टिकुलर साइन उसकी है, तो वो यूजुअली को प्रमोटर की ही रहती है। तो मैंने जब उन लोग को ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे कि बॉस व्हाई इज बिल्डवेयर नॉट देयर इन द रजिस्टर्ड अग्रीमेंट एंड व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन, वो लोग ने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया, और वो लोग मुझे अभी थ्रेटन कर रहे हैं दैट वी विल बी चार्जिंग यू इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पेमेंट। किस बात का डिलेड पेमेंट भाई? आपने मुझे रेक्टिफाइड डिमांड लेटर भेजा है 8 अगस्त को, और मैं आपको ये सब कैलकुलेशन की डिटेल्स मांग रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूँ, आप मुझे अभी तक नहीं दे रहे हो, एंड यू आर सेइंग अबाउट द डिलेड पेमेंट। तो मैं कृष्णराज राव की यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू द रूपारेल टीम that boss, the way you are dealing, the level of transparency which you are maintaining, I am not at all comfortable with your dealings, and I am demanding the return of my money for flat number 2205 and 2206, or I would also request to come clean and give us the details to any other flat members who is in partnership with your project, to have that particular transparency. Thank you.